हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग सैटरडे का ही है, शायद नहीं संडे, सॉरी संडे का ही है। संडे की शाम है और ना बाहर तो गर्मी हो रही थी, सब बाहर थे, ये भी बाहर थे, बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। लेकिन मेरे बस की तो नहीं होती उमस में ना, बिना पंखे के मैं नहीं रह सकती, मुझे घुटन सी होती है। तो मैं अंदर ही थी, तो मैंने कहा चलो मैं एक काम कर लेती हूँ। और अभी मेरे सुबह से बेडशीट निकाली भी है, जैसा आपने पहले व्लॉग में देखा ही होगा। तो बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, तो बेडशीट भी मुझे बिछानी है। मैंने इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया, मैंने कहा थोड़ा हवा लग जाएगी, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी ना आजकल। तो फिर इस वजह से मैंने कहा थोड़ा गद्दों को हवा लग जाएगी, शाम को बेडशीट बिछाते हैं। तो दिन में तो आपने देख ही लिया था कि हमने स्टोर का मेकओवर किया था, और इतना अच्छा लग रहा है वो रूम ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी कुर्तियाँ वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो मैं कुर्तियाँ प्रेस कर देती हूँ। ये सारी कुर्तियाँ मैंने प्रेस कर दी हैं, ये लास्ट कुर्ती है, तो तब जाके मैंने वीडियो ऑन किया है। और ये जैसे ना ये प्लेट वाली रहती है ना, तो इन्हें खींच के ऊपर से खींच के नीचे खींचो तो प्लेट्स ना अपने आप बन जाती हैं। हाँ, उतनी परफेक्ट बनाने के लिए तो खैर एक एक करके वो करनी पड़ेगी, कॉपर उतना कौन करे, उतनी मेहनत नहीं होती है मुझसे। तो यहाँ पे ये प्रेस कर देती हूँ। मैंने कहा चलो कब से मैं सोच ही रही थी ये कुर्तियाँ प्रेस करनी तो सारी कर देती हूँ। ये वाली तो खैर नहीं है अभी, पर जो ये और है ये ऐसे है, मतलब डेली यूज़ वाली समझ लीजिए, क्योंकि जैसे बच्चों को लेने जाना होता है ना, तो ये कुर्तियाँ रहती हैं, तो ये मिक्स एंड मैच करके पहन लो, मतलब ये ऐसी है। तो ये डेली यूज़ वाली है। खैर पहनती तो घर में टी शर्ट वगैरह है, क्योंकि मेरे से ना सूट बिल्कुल भी नहीं पहना जाता। एक तो फुल स्लीव का होता है तो गर्मी होती है, और सूट मैं हाफ़ बनाती नहीं हूँ, फुल ही अक्सर अधिकतर मेरे फुल ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे ये मैंने ये सब सेट कर दूँगी। और यहाँ पे कुर्ती प्रेस हो गई, तो इनको संभाल के अब मैं सीधे जाऊँगी ये करने के लिए, बेडशीट बिछाने के लिए, क्योंकि बेडशीट बिछानी है। तो यहाँ पे ये सब प्रेस करके इनको रख देती हूँ, और ये काम भी हो गया। नहीं तो कब से ना ये कुर्तियाँ मैंने रखी हुई थी, प्रेस करनी। अब प्रेस कर दिया ना, तो कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी। तो बस आ गई थी मैं यहाँ, सब बच्चे बाहर हैं, और अपने लैपटॉप लगा रखा था चार्जिंग पे। तो लैपटॉप मैंने वैसे अपने एडिटिंग वगैरह के लिए लाया था, पर मुझे जब मैंने लिया था तो तभी लिया था यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था। और वैसे तो खैर ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप होना ही चाहिए, लेकिन ये मेरे को यूज़ नहीं आता। मुझे बड़ी आफत लगती है, क्योंकि फ़ोन से क्लिप इसमें डालो, फिर जाके एडिट करो, कहाँ कहाँ वो क्लिप पड़ी रहती हैं, याद भी नहीं रहता। तो फिर जो मुझे फ़ोन से ही एडिटिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं फ़ोन से ही करती हूँ, लैपटॉप से मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, मतलब उसे। तो बस हाँ, ये कि फ़ोटोज़ वगैरह जैसे फ़ोन में ज़्यादा हूँ तो उन्हें कॉपी कर लेती हूँ, उन्हें सेव कर लेती हूँ, बस इतना ही चलता है। और फालतू का खर्चा ही है, क्योंकि 5-6 महीने में इसको सॉफ्टवेयर भी डलाना पड़ता है, ये वो 1 साल में सॉफ्टवेयर डलाओ, तो मतलब खर्चा ही है। तो बस यहाँ पे यही है। तो आरब कर लेता है यूज़, तो मैं उसे बोलती हूँ करते रहा कर, क्योंकि कोई भी चीज़ें पड़ी रहेगी तो ख़राब ही रहेगी, यूज़ होती रहेगी तो सही है। और ये ना कुशन कवर मैंने इन्हें बोला था ना आज बेडशीट निकालने के लिए, तो इन्होंने सारे कुशन वगैरह भी सारे निकाल दिए थे, जबकि कुशन में इतनी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। तो आज मैंने कहा ये वाली बेडशीट निकाली मैंने, थोड़ा ना ये वैसे वो वाली वो कैसमेट वाली होती है ना, वो है। तो ये ना थोड़ा छोटी हो गई थी धुल धुल के, तो थोड़ा छोटी होती है ये। तो मैंने कहा चलो आज इसे बिछा देती हूँ, और ठीक ही किया, मैंने बिछा दिया। और इसे कम से कम कोविड से पहले की है ये, कोविड से पहले ली थी मैंने ये, उसके बाद ही कोविड स्टार्ट हुआ था, तो ये उससे पहले की है। और करिश्मा मार्केट से, हरिद्वार से ही ली थी मैंने, मार्केट से ही ली थी, तो वहाँ से ली थी मैंने। और 600 की है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, 600 की है, और ठीक चली। बस यही है कि मोटा कपड़ा, लेकिन वो था जैसे मैंने ये आज बिछाई ना, तो ये 2 दिन बाद ये 20 से मतलब वो ही हो गई, धस गई होगी ना, होती है इतनी पुरानी चीज़ें, धुल धुल के कपड़ा हो ही जाता है। तो 20 से ये फट गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक ही बिछाई मैंने, ये आज बिछ गई। तो अब ये फट भी गई, तो मतलब अब यूज़ नहीं है ये। खैर अभी तो नहीं फटी, लेकिन ये है कि 1-2 दिन बाद जब मैं मतलब अब चेंज करने का टाइम आ गया था, फिर तो ये फट गई। वैसे बिछ के तो अच्छी लग रही है बेडशीट ना। तो बस ये बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछा दी। रूम अब जाके मतलब सोचो कि सर छुट्टी के दिन इतना होता है, क्योंकि हम मार्केट भी चले गए थे, और प्लस मैंने कहा गद्दों को थोड़ा हवा ही लगने देते, और सब बच्चे, ये बच्चे मतलब बच्चे भी और ये भी बाहर ही हैं। तो बस यहाँ पे इतना काम मेरा हो गया है, और अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। टिफ़िन में मैंने छोले और पूरी बनाए हैं। घर में तो बच्चों को मैं रोटी ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली ठीक नहीं रहता है, तो स्कूल के लिए दे देती हूँ पूरी पराठे, घर में रोटी ही खाते हैं वो। तो यहाँ पे टिफ़िन भी पैक कर देते हैं, और फिर उनके जाने की तैयारी होगी अब।
बस बच्चों को छोड़ के मैं आ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने बाहर की सफाई की, अंदर झाड़ू लगाया और ये कूलर जैसा आजकल अंदर ही है, अभी फ़िलहाल अंदर ही है, लेकिन इतनी गर्मी होने लगी थी कि फिर से ना ये खिड़की पे ही लगाना पड़ा, उमस होने लगी थी। तो आज मैं आ गई थी डस्टिंग करने, कॉलिन मैंने ले लिया था, तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। और ये कपड़ा है ना, जो मेरी टी शर्ट थी पुरानी, वो मैंने फाड़ी है, फट गई थी, और अगर मैं फाड़ती नहीं ना तो मैं उसे कभी ना कभी पहन ही लेती, तो मैंने आज फाड़ी दी वो, मैंने कहा सफाई के लिए यूज़ कर लेती हूँ उसे। तो दो पीस बनाए मैंने, 2-4 पीस, 3 पीस बने उसके, 3 पीस मैंने बनाए हैं। तो इनसे अब मैंने कहा चलो डस्टिंग कर देती हूँ। और कॉलिन से मैंने कब से करी नहीं थी ना। हाँ, बच्चे इस सामान में ना इधर उधर पता नहीं क्या क्या करके रखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने कब से करी नहीं थी डस्टिंग, तो मैंने कहा चलो डस्टिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो बस एक एक करके मैं सारे रूम में डस्टिंग कर ही रही थी, मतलब साफ़ कॉलिन से साफ़ कर ही रही थी। और दिन ऐसा होता है कि मतलब ऐसे कपड़े से झाड़ भी दो तो चल जाता है मतलब काम ना। तो ये है कि एक हफ्ते में करनी ही पड़ती है कॉलिन से, थोड़ा चमक जाती हैं फर्नीचर वगैरह, चमक जाता है कॉलिन से साफ़ करने में। कभी गीले कपड़े से भी कर देते हैं, मतलब जैसा जैसा होता है, कभी कैसा लगता है कभी कैसा लगता है, तो उसी तरह से सफाई चलती रहती है। और इतना डस्टिंग करने के लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि धूल ना बैठी जाती है इधर उधर हल्की फुल्की। तो ये होता है ना कि कभी जैसा साफ़ रहे तो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते होंगे, 20 मिनट या आधा ही घंटा समझ लो, डस्टिंग करने में मुझे आधा ही घंटा लगते होंगे। तो ये रहता है साफ़ रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई अचानक से आ जाए और फिर गंदा पड़ा रहे, और दिन भले ही साफ़ रहता हो और उस दिन गंदा पड़ा रहे, क्योंकि होता है ना जिस दिन घर गंदा होगा, कुछ चीज़ फैली होगी, उसी दिन मेहमान आते। तो इसलिए अपने घर को हमेशा साफ़ ही रखना चाहिए, कि मतलब धूल वगैरह अच्छी नहीं लगती। चलो कपड़े वगैरह तो ये है कि बिखर ही जाते हैं, जैसे हम बाहर से ला रहे हैं या बच्चे उतार रहे हैं या कुछ भी मतलब धुल के ला रहे हैं या धुल निकले हैं, कपड़े तो चलो बिखर जाते हैं, समेट लो एक जगह पे। लेकिन ये धूल वगैरह दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है ना, घर अच्छा नहीं लगता है, लोग बोलेंगे कैसे रहते हैं। तो इसलिए धूल वगैरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं मतलब करती रहती हूँ साफ़ सफाई। और जैसे कभी जैसे ऐसे नहीं किया तो जब जिस कमरे में जिस समय गई ना, तो उसी समय उस कमरे को सेट करते हुए मतलब झाड़ देती हूँ। एक एक कपड़ा मैं हर कमरे में रखती हूँ, ताकि वो कभी दिक्कत ना आए सफाई की। तो बस यही है। और यहाँ पे शीशा साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने ये किया ना, तो पहले ये शीशा ऐसे लग रहा था, भाप सा बन रहा था ना, फिर बाद में ये खुद ही साफ़ हो गया। फिर मैंने कहा दोबारा साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में ये खुद ही ना साफ़ हो गया था। तो बस ऐसे ही है। तो जैसे अभी ऐसा लग रहा है ना, तो लेकिन ये बाद में खुद साफ़ हो रहा था। तो चलो कर देते हैं अपना डस्टिंग का काम पूरा फाइनल।
सो फ्रेंड, मेरी पूजा भी हो गई है और जैसे मंडे है आज तो मेरा फास्ट रहता है, तो मैं जा रही हूँ मंदिर से होके आती हूँ। और फ़ोन नहीं ले जाऊँगी मैं, क्योंकि फिर ध्यान ना फ़ोन पे रहता है कि वीडियो बनानी है ये वो। तो पहले भगवान जी का ध्यान कर लेते, उसके बाद आके मिलूँगी, फ़ोन यहीं छोड़ जाती हूँ। फ्रेंड, मंदिर से आ गई हूँ मैं। और ये कपड़े ना इधर थे, ये मैंने इधर डाल दिए, कल के हैं शायद ये, शाम को नहाए थे ये। हाँ, शाम को नहाए थे ना, तो कल के कपड़े थे। आपको एक बात बताती हूँ, मैं पहले गई थी, अभी मैं कपड़े डालने गई थी बाहर। आज मुझे ना मंदिर में चमत्कार हो गया मेरे साथ। मतलब मेरे साथ क्या हुआ, पहले से ही था होगा, लेकिन मैंने आज देखा। तो जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो शिवलिंग पे ना नाग बने हुए थे। वैसे तो हमेशा ही होंगे, बट मुझे मेरी नज़र आज पड़ी उस पर कि उसमें ना नाग सा। मैंने कहा, और किसी ने हल्दी उससे क्या बोलते हैं, इससे दही से पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता शिवलिंग। मुझे तो सिर्फ दूध और जल पता है कि वो चढ़ाना है, और कुछ नहीं पता। तो दही से लेप रखा था। मैंने पहले सोचा ये किसी ने ऐसे बना रखा है, मतलब मुझे एकदम से दिखा वैसे, जबकि जल तो मैं 2 साल हो गए, 2-2.5 साल से जा रही हूँ मंदिर में, बट आज ही मैंने देखा। और पहले मैंने सोचा ये दही से इसलिए ऐसा हो रहा, नहीं, फिर नाग बिल्कुल। फिर मैंने कहा किसी ने धूप बत्ती से बना के क्या पता कर दिया हो। तो फिर देखा धूप बत्ती भी नहीं, नीचे से ना वो मतलब जहाँ से पूँछ आ रही थी वो पूरा सीधा था, मतलब ऐसे ऊपर तक ना। तो जहाँ से पूँछ आ रही थी वहाँ से वो वैसा था, मतलब पत्थर वैसा टूटा टूटा वैसा, मतलब आकृति आ रखी थी ना। फिर मैंने कहा यार ये तो रियल लग रहा है। एक बार मैं हाथ लगाने वाली थी, डर भी लग रहा था, सांप क्योंकि सांप आपको पता है 2 बार घर में आ गए, तो डर भी लग रहा था। फिर मैंने कहा किसी से पूछती हूँ। फिर सब पूजा में ही बिजी थे, तो फिर अच्छा नहीं लगा डिस्टर्ब करना। बट पता नहीं, अब मैं अगली बार जाऊँगी ना, अगले सोमवार को, तो मैं ढंग से देख के आऊँगी, और कि सच में ऐसी है कि मुझे ऐसी दिखा या आज तक मुझे दिखा नहीं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। आश्चर्य क्या हुआ, मतलब सोचो शिवलिंग में नाग उकरा हुआ है, आकृति अपने आप बनी हुई है, तो बहुत बड़ी बात है। तो चलो चाय पी लेती हूँ। काम तो नहीं पड़ रखा है, बस मुझे कपड़े धुलने, कपड़े मैंने भिगा रखे हैं सर्फ में, कपड़े धुलने हैं मुझे। और कम ही कपड़े हैं ना, मतलब डेली वाले ही कपड़े हैं, तो मशीन कौन लगा रहा है, ऐसे ही धुल दूँगी, क्योंकि ड्रेस वगैरह कुछ है नहीं, ऑफिस के है नहीं, क्योंकि कल संडे था। तो बस चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं और सुखाने भी डाल दिए हैं। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, फूल दिखाती हूँ। ये है ना, ये येलो वाला फूल आज ही खिला है। और ये पता है, ये ना ऐसी, मतलब बगल में गई थी मैं चाची जी लोगों के घर, तो ये ऐसी पत्ती गिरी हुई थी, और ये मैंने ऐसे ही लगाया। पहले मैंने दूसरे उसमें लगाया था, तो ये मैंने ऐसे ही लगाया। तो परसों मैंने रिपोर्ट किया ये इसमें, मैंने कहा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो, और लगाया। देखो आज इसमें फूल आ गया, और कितना सुंदर लग रहा है ना। वो वाला पूरा ख़राब हो गया है शायद, लग रहा है ना येलो सा छोटा सा फूल, और इसमें काफ़ी सारे फूल आएंगे अब। हाँ, तो बस मुझे सिर्फ चावल बनाने हैं, क्योंकि सुबह के छोले बने हैं, उसको ही थोड़ा वो करूँगी, सूपी बनाऊँगी, मतलब क्योंकि अभी वैसा है ना वो। तो बस उसको चावल चढ़ाने हैं, और घी डाल के थोड़ा से सूप बना दूँगी, क्योंकि ये तो दिन में ये टिफ़िन लेके जाते हैं ना, तो दिन में खाते ही नहीं है। तो बस बच्चे ही हैं, मेरा फास्ट है, तो उनके लिए चावल चढ़ा दूँगी, मतलब चावल चढ़ा दूँगी। अभी टाइम है काफ़ी। व्रत के दिन ना थोड़ा वैसा सा लगता है। पानी पीती हूँ, पानी भरती हूँ, पानी पीती हूँ 1 बोतल।